नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में या तर्कशक्ति में पढ़ेंगे रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। तो हम यदि किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम जब भी उसको शुरू करें तो यदि उन आधारों को हम सही से समझ लेते हैं तो फिर हमको प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होती है। उदाहरण के लिए आधार क्या है? आधार ये हैं, मान लीजिए हम रक्त संबंध पढ़ रहे हैं तो रक्त संबंध में एक उदाहरण लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए कि कैसे हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये माता पिता अर्थात आपस में पति पत्नी हैं। अब इनके कोई पुत्र या पुत्री है, तो इनके पुत्र या पुत्री है, इसमें क्या होता है, पूछेगा पिता का एक पुत्र राम है या कोई भी नाम दे देगा। अब एक पुत्र श्याम है या पुत्री कुछ भी है, इन दोनों में क्या संबंध है? ठीक, अर्थात इनका ये क्या लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर माता से नहीं बताया, पिता से संबंध इसका नहीं बताया और माता से संबंध बता दिया, तो यदि माता का ये पुत्र है तो पिता का भी ये पुत्र होगा। और ये क्या पूछ रहा है, ये पिता का पुत्र राम है अर्थात इनका ये पुत्र है, इनका ये पुत्र है और ये इनका पुत्र है। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? जब ये दोनों पति पत्नी हैं तो इनके बच्चे ये हैं, इनके बच्चे ये हैं। इन दोनों में यदि दोनों लड़के हैं तो दोनों भाई भाई हो गए, या एक पुत्री एक पुत्र है तो भाई बहन हो गए। इस प्रकार के हम प्रश्नों को इसको इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? तो इसको हम इतने अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार से हम उसको हल करते हैं। फिर ऐसे ही सिर्फ जो आधार हम इस प्रश्न में अपनाएंगे, इन्हीं आधारों को सभी प्रश्नों में अपनाएंगे और 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के अंदर हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, अब ए और बी भाई हैं अर्थात दोनों भाई हैं, याद रखिएगा। ए और बी भाई हैं अर्थात दोनों भाई हैं, इसमें कोई बहन नहीं है या कोई महिला नहीं है। सी और डी बहनें हैं। अब ये दोनों महिला हैं और ये दोनों पुरुष हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र। एक चीज और याद रखिएगा आप, ये जो लाइनिंग बनाई जा रही है, ये जो तीर बनाया जा रहा है, तीर को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। यदि आप तीर को विशेष रूप से ध्यान देते हैं, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ए का कोई भी पुत्र है तो ये तीर हम इस तरफ इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि पुत्र ये है कि पुत्र ये है। ठीक, पुत्र ये है कि पुत्र ये है। जब तीर इधर बना रहेगा तो इससे पता चलता है कि पुत्र ये ही है, यह नहीं है। अब ए का जो पुत्र होगा उसको हम मान लीजिए ए का पुत्र एक्स है, तो ए का पुत्र डी का भाई है, यह डी का भाई। इस तरह से हम जब तीर बनाते हैं और यहाँ भाई दे रहे हैं, पता ही चलता है कि भाई ये है, यह नहीं है। याद रखिएगा कौन भाई है, भाई ये है। अब क्या कह रहा है, बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से हमको ये देखना है, बी का सी से बी का सी से अर्थात बी सी का क्या लगेगा, बी सी का क्या लगेगा। तो अगर लाइन से हम ऐसे चलते हैं तो इसके पास हम आराम से पहुंच जाएंगे। यहां देखिए ये दोनों महिलाएं हैं, ये दोनों बहनें हैं। अब इसका ये भाई है, ठीक, इसका ये भाई है और इसकी ये बहन है। तो जब ये बहन है, इसका ये भाई है, इसका क्या होगा, इसका भी ये भाई हो गया। ठीक, इसका ये भाई हो गया। ये जो भाई है इनका ए का पुत्र है, तो जब इसका ये भाई इसका पुत्र है अर्थात इसकी ये पुत्री है। ठीक, क्योंकि जब इसका भाई इसका पुत्र है तो भाई पुत्र है तो बहन भी उसकी पुत्री होगी, तो यह इसकी पुत्री हो गई। ठीक,
ये पुत्री हो गई किसकी, इसकी पुत्री हो गई, और ये दोनों आपस में भाई हैं। तो जब ये भाई हैं, इनकी ये पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक, तो बी क्या लगता है, बी चाचा लगेगा, अर्थात बी सी का चाचा है। तो हम क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए पहले इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे या आरेख बना लेंगे। ठीक, फिर हम इसको समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सेम उसी प्रकार से हल करेंगे, बहुत आसानी से भी हल हो जाएगा। ए बी का भाई है, यहां देखिए तीर इधर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ए बी का भाई है, यह बहन भी हो सकती है। ठीक, बी इसकी बहन भी हो सकती है, लेकिन भाई कौन है, ए है, तो बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है। ये तीर बनाने का मतलब होता है कि पुत्री कौन होगी, बी होगी, न कि सी होगी। अगर हम यहां तीर न बनाएं, इस प्रकार से पुत्री लिख दें, तो वहां दुविधा हो जाता है कि पुत्री यह है कि यह है। इसलिए ऐसा कर देने पता चलता है कि पुत्री कौन है, पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। ठीक, तीर इधर इसलिए बन गया, देखिए ए का इशारा इधर हो रहा है कि पिता कौन है, डी है। अगर हम तीर को नहीं बनाएंगे और इस तरह से पिता लिख देंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि पिता ए है कि पिता ए है। इस प्रकार से पता चल जाता है कि पिता कौन है, डी है। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी डी से, अर्थात डी का ये क्या लगेगा, कौन, सी डी का क्या लगेगा। तो हम लाइन से इसके पास ऐसे पहुंच जाएंगे, या यहां आप देखिए इसके पास से इधर चले जाते हैं हम, तो इसका ये भाई है। ठीक, और इसकी ये कौन है, पुत्री है। या देखिए पुत्री हो गई ना भी, ये पुत्री है। तो जब ये पुत्री है तो ये क्या हो गई इसकी, यहां देखिए ये पिता है, ये इसका पिता है, और ये दोनों आपस में क्या है, ये भाई है और ये पुत्री अर्थात ये बहन है। ये भाई है, ये बहन है, और इसका ये पिता है और ये पुत्री है अर्थात ये माता हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब ये माता हो गई, ये पुत्री, और यहां देखिए जब ये पिता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा किसका, इसका पुत्र हो गया। अब ये माता है, ये पुत्री, अब पुत्री का भाई अर्थात पुत्र, पुत्री का भाई अर्थात पुत्र, तो पुत्र, अब पुत्र का पिता, पुत्र का पिता, ये माता है तो पुत्र का पिता क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो सी डी की क्या है, पत्नी। इस प्रकार से आराम से जब हम 2-4 क्वेश्चनों को धीरे धीरे समझ लेते हैं तो फिर आगे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों न आ जाए उसको बहुत हम आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप इस तीर को बनाना मत भूलिएगा, जिस तरफ इशारा करता है उसी तरह से हम इस तीर को बना देते हैं तो हमको समझने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यक्स वाई का पति है, डब्लू यक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। सेम उसी तरह से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम इनको दर्शा लें, दर्शाने के बाद हम बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। तो इसमें यक्स पति है, याद रखिएगा कौन पति है, यक्स पति है, तो हम इधर तीर बना देंगे। इससे पता चलता है कि पति ये है अर्थात ये नहीं है। ठीक, नहीं तो यदि हम इसको नहीं बनाएंगे अभी तो क्या हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि पति ये है कि पति ये है। इससे पता चल जाता है कि ये पति है। डब्लू यक्स की पुत्री है। ठीक, तीर इधर बन जाएगा तो डब्लू यक्स की पुत्री है। एन जेड डब्लू का पति है।
जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है। ठीक, अब कह रहा है एन का वाई से क्या संबंध है। एन का वाई से अर्थात वाई का ये क्या लगेगा। तो हम यदि क्रम से ऐसे चाहे इधर से चले जाएं चाहे इधर से चले जाएं तो हमारा उत्तर निकल जाएगा कि ये क्या हो सकता है। अब हम लाइन से इधर से आएंगे तो वाई का पति अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, ये पत्नी है ये पति है। तो पति की पुत्री अर्थात इनकी ये पुत्री है तो इसकी क्या होगी, इसकी भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो इनकी पुत्री हो गई तो इसकी भी पुत्री। अब पुत्री का पति अर्थात दामाद क्या होता है। कभी कभी अगर प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो हमको क्या करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से तुलना कर लेनी चाहिए। जब भी कभी प्रश्न समझ में नहीं आए तो क्या कर लेना चाहिए, मन में अपने ही रिश्तेदारों से तुलना कर लेना चाहिए, तो हमको प्रश्न जल्दी से समझ में आ जाता है। तो पुत्री का पति अर्थात दामाद और दामाद की पुत्री, दामाद की, तो ये दामाद की पुत्री हो गई। तो दामाद की पुत्री क्या हो जाएगी, पोती। दामाद की पुत्री पोती अर्थात एन वाई की पोती है। इस प्रकार से हम ऐसे समझ लेंगे, या इधर से जाएंगे तभी भी हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन प्रश्नों को जब तक हमको नहीं पता रहता है तब तक एक बार दो बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर प्रश्नों को हल करने में हमको आसानी होगी। अगला प्रश्न है, ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। इसको भी उसी तरह से हम हल करेंगे। ठीक, पिता कौन है, ए है, ए बी का पिता है तो तीर इधर बन जाएगा, ए बी का पिता हो गया। बी सी की पुत्री है, ठीक, पुत्री कौन है, बी है, याद रखिएगा तीर इधर बनाएंगे तो पता चलता है कि पुत्री कौन है, बी सी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, ठीक, डी बी का भाई है। एन सी की बहन है, एन सी की बहन है। तो बी एन से किस प्रकार संबंधित है, इसको पूछ रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात एन का बी क्या लगेगा। ठीक, एन का बी क्या लगेगा। तो हम सीधा क्रम से यहां पहुंच जाएंगे या इसके पास से हम यहां चले आएंगे। अब यहां देखिए, इसकी ये क्या है, ये पुत्री है। तो जब ये पुत्री है तो ये क्या हो जाएगी, माता। यहां देखिए ये क्या इशारा कर रहा है, सी की भी क्या है, पुत्री है। तो जब ये पुत्री है तो ये क्या हो गया, पिता या माता हो सकती है। ठीक, क्या हो जाएगी, पिता या माता, क्योंकि बी क्या है, सी की पुत्री है। तो ये पुत्री है तो ये पिता या माता हो सकता है। अब जब ये पिता या माता हो गई तो पिता की बहन अर्थात बुआ, इसके पिता की बहन अर्थात बुआ। तो जब बुआ हो गई तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बुआ अर्थात ये इसकी ये क्या हो गई है, यहां फिर से समझिए आप प्रश्न को, इसकी ये पुत्री तो इसका ये पिता, अभी माता को छोड़िए आप, ठीक, इसका ये पिता, अब पिता की बहन अर्थात बुआ। ठीक, ये हो गई बुआ। तो जब ये बुआ हो गई अर्थात बुआ ये है ना, ये नहीं है, बुआ ये है। तो बुआ ये है अर्थात ये इसके भाई की पुत्री है या भतीजी, क्या हो जाएगी, भतीजी या भांजी। ठीक, भतीजी या भांजी। जब इस प्रकार से हमको उत्तर मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, भतीजी या भांजी। इस प्रकार हमारा
विकल्प बी सही हो जाएगा, भतीजी। ठीक, तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम को बना लेते हैं, फिर एक तरह से समझते हैं। कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है, बस आप घबरा जाते हैं। किसी भी प्रश्न से घबराना नहीं चाहिए, पहले आसानी से उन प्रश्नों को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब एक बार दो बार आप प्रयास करेंगे तो आपको अपने आप आसानी समझ में सब कुछ आने लगेगा। इसलिए पहले किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, इसको भी हम वैसे ही पहले दर्शा लेंगे। ए बी का भाई है, ठीक, कौन भाई है, ए, किसका भाई है, बी का। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ के बच्चे से। प्रश्न कितना बड़ा दिया, कहां से कहां, कहां से कहां। कभी कभी प्रश्नों को हम बड़े देख करके क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं। तो प्रश्नों को देख करके घबराना नहीं चाहिए, पहले प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक, कभी भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है जो आप लोगों को फंसा दे, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए यदि प्रश्न बन गया है तो उसका समाधान भी होगा। इसलिए पहले डरना नहीं चाहिए। जब आप प्रश्नों को लिख लेते हैं या कुछ करना शुरू करते हैं तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, और जो आधी बचती हैं उसको एक बार दो बार देखने में वैसे समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप पहले पेन को उठाइए, प्रश्नों को हल करना शुरू कीजिए, आधी समस्याएं वैसे खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब हम मन में सोचते हैं और प्रश्न कठिन होता है तो समझ में नहीं आता है और अंत में हमको उसको छोड़ना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न, उत्तर आपका यही तुरंत मिल गया। अब इसके बच्चे से, ठीक, इसके जो भी पुत्र या पुत्री होंगी, किसके, एफ के जो भी पुत्र या पुत्री होंगे, तो ए एफ के बच्चे से, अब देखिए इनका ये पुत्र है और इसका पुत्र, अर्थात पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र अर्थात ये दादा लगेंगे। ठीक, कैसे, इनका ये पिता और इनका ये पिता, यहां जो भी होगा पुत्र या पुत्री उनका ये पिता हो गया, अब पिता का पिता अर्थात दादा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दादा। ठीक, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, दादा। अगला प्रश्न है, यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री, P5Q का अर्थ है PQ का पिता, P7Q का अर्थ है PQ की माता, P9Q का अर्थ है PQ की बहन, तो निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहले हम संबंधों को दर्शा लें, प्रश्न को उतार लेंगे, फिर हम आसानी से उसको समझ लेंगे। यहाँ देखिए J3 L9 N3 O5K, अब कह रहा है तो J K से किस प्रकार संबंधित है, J K से किस प्रकार संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझिएगा। चाहे इस प्रकार का चाहे भी जो प्रश्न आएगा, यदि आप इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अर्थात एक प्रश्न पढ़ने की बजाय
के बाद आपको 50 प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। नहीं तो आप बार बार कई प्रश्नों को देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्यों ना एक ही प्रश्न को अच्छे से समझ लें। अब देखिए यहाँ कह रहा है 3 P3 Q का अर्थ है P Q की पुत्री, P3 3 याद रखिएगा, 3 का अर्थ है P Q की पुत्री। तो P Q की पुत्री ना, P किसकी पुत्री है? Q की पुत्री है, अर्थात जो J है वो L की पुत्री हो जाएगी। यहां था P3 का तात्पर्य था P Q की पुत्री, उसी प्रकार से J वर्ण को बदल जाने से आप मत बदल जाइए, ठीक। वर्ण चाहे जो हो जाए, लेकिन जो संबंध दर्शाया गया है उन्हीं संबंधों के आधार पर हमको इसको हल करना है। L9 9 वाला हम देखेंगे PQ की बहन, PQ की बहन, ये क्या होगा इसकी? 9 का अर्थ है PQ की बहन, तो LN की बहन, ठीक। LN की बहन, तीर ऐसे बनाइएगा आप, इससे पता चलता है कि बहन कौन है। फिर 3, तो 3 का अर्थ था पुत्री, 3 का अर्थ क्या था? पुत्री था, तो यहां भी क्या हो जाएगा? पुत्री। फिर 5, हाँ 5 का अर्थ है PQ का पिता, PQ का पिता, पिता कौन है? P है, PQ का पिता, तो यहां 5 का अर्थ है पिता, कौन पिता हो जाएगा? O। अब हमको कहां पहुंचना है? यहां से यहां पहुंचना है, ठीक। अर्थात JK का क्या लगता है। अब लाइन से हम चले जाएंगे एकदम 10 सेकंड के अंदर, इस तरह से हम दर्शा लेंगे। दर्शाने में 5 सेकंड और 2 सेकंड समझने में 7 सेकंड के अंदर, प्रश्न इतना बड़ा होने के बाद 7 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। अब देखिए इसका पिता, ध्यान समझिएगा, इसका ये पिता, अब पिता की पुत्री, इसका ये पिता है, और पिता की पुत्री, पिता की पुत्री यदि मेरे ही पिता हो और उनकी पुत्री हो तो क्या लगेगी? पिता की पुत्री बहन, अर्थात इनकी क्या हो गई? बहन। यहां देखिएगा पिता की पुत्री, पिता की ये पुत्री हुई ना, इनके ये पिता और पिता की पुत्री, पिता की पुत्री, यहां देखिए आप, ये कौन होगा? इनके कौन है? पिता है, अब पिता की पुत्री, पिता की पुत्री, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए, अर्थात इनकी ये बहन और बहन की बहन अर्थात इनकी बहन, बहन की बहन अर्थात इनकी बहन, और बहन की पुत्री अर्थात क्या हो जाएगी? भांजी। क्या हो जाएगी? भांजी। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। के का ये पिता है, तो के का ये पिता है, अर्थात ये क्या है? ये पुत्र होगा, ये पिता है तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगी, पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि दोनों रहने पर भी ये पिता ही होगा, चाहे ये पुत्र हो या पुत्री हो। तो इसको पुत्र मान के हल कीजिए, पुत्री मानेंगे तभी आपका उत्तर वही आएगा। तो ये पुत्र और ये पिता। अब पिता की पुत्री, पिता की पुत्री, तो पिता की पुत्री क्या आ जाएगी? इसकी बहन। अब बहन की बहन, इसकी ये क्या हो गई? बहन। अब बहन की बहन, इसकी ये बहन है ना, तो इसकी ये भी बहन थी, तो बहन की बहन क्या हो गई? बहन हो गई, अर्थात इसकी ये बहन हो गई। अब बहन की पुत्री, बहन की पुत्री यदि मेरी ही बहन हो तो पुत्री क्या लगेगी? भांजी। ठीक, क्या लगेगी? भांजी। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।